उन पर कार्रवाई करने से डरता रहा। अभी भी अमेरिका को इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कारण यह है कि अभी खमनेई मरे हैं, खमनेई के विचार नहीं। ऐसे में खमनेई के ही विचारों से प्रेरित लोग अमेरिका के लिए उतनी ही बड़ी थ्रेट बनकर रहेंगे, भले ही उन्हें कोई चेहरा ना मिले। ये कोई आतंकवादी नहीं थे। मतलब आतंकवादी के रूप में आपने किसी, जैसे एक ड्रग स्मगलर को मार दिया तो उसका पूरा पूरा गेम खत्म हो गया, यहां वैसा नहीं था। वो एक लीडर थे, तो लीडर के प्रति लोकप्रियता थी। भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है, उसने अपना झंडा आधा झुका दिया है। इंटरनेशनली ईरान अपने अपना लीडर मानता था। ऐसे में अगर एक लीडर की मौत होती है और उसकी लोकप्रियता इस लेवल की कि लोग इतने दुख में पीड़ित हैं, ये बहुत सारे संदेश देती है कि इसका रिटेलिएटरी एक्शन हो सकता है कि आज एक चेहरे के रूप में ना हो, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यह कोई और रूप धारण कर ले। वेनेजुएला में मादुरो के लिए इस तरह का दुख नहीं देखा गया था। यह अपने आप में बड़ा कंपैरेटिव है कि सीरिया में बशर अल असद के लिए इतना बड़ा दुख नहीं देखा गया। मादुरो हटने पर कोई भी वेनेजुएला के अंदर प्रतिक्रिया नहीं हुई, लोग खुशी से नाचने लगे, बाजार दौड़ने लगे। खमनेई के लिए जो सीन अभी भी दिख रहा है वो ये है कि भले ही आपने खमनेई मारे हों, उनको चाहने वाले, उनके विचारक आज भी उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में इन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद का दर्जा देकर वहां पर एक लगभग 40 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तमाम प्रकार की चीजें यहां पर अनाउंस हुई हैं। तो खमनेई के हैंडल से कुरान की आयतों के साथ उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए और धर्म के नाम पर शहीद होते हुए व्यक्ति बताया गया। प्रॉपर तरीके से यह बात निकल कर आती है। अब सवाल आता है कि पहले तो ये खमनेई इतने बड़े कैसे बने, हालांकि कई बार हमने इस पर सेशन किया, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रो जान लेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यह पूरी घटना कैसे हुई। देखिए, ब्रीफ जानकारी सिर्फ इतनी है कि जो खमनेई है ना, ये पहले वाले ईरान में, पहले वाला ईरान मतलब जब 1979 में इन्होंने सत्ता में पार्टिसिपेट किया, उससे पहले वाले ईरान में बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन फीचर हुआ करते थे। यानी कि लोग पूरी तरह से अमेरिका प्रेमी, यहाँ के जो पहलवी जो शासन हुआ करता था, वो पूरी तरह से, जिसके जिनके रेजा पहलवी आज भी अमेरिका बैठ करके वहां से भाषण दे रहे हैं, वो पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ हुआ करते थे। अमेरिका के कारण पर्शियन जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होता था। लोग यहाँ के फैशन को बहुत प्रमोट माना, मतलब बहुत लेवल का माना करते थे। लेबनान का बैरूत और ये दोनों कल्चरल सिटी के रूप में फेमस थे। ईरान बहुत फेमस था, तेहरान बहुत फेमस था कि यहां पर लोग बहुत मॉडर्न ख्यालातों के हैं। लेकिन इन्होंने जब सत्ता संभाली तो अमेरिका के खिलाफ और धर्म के साथ चलते हुए कि नहीं, हमें ईरान को इस्लाम की राह पर चलाना है। ये शिया मुसलमान थे, तो शियाओं के लिए जो भी नियम है हम उनको ध्यान में रखते हुए ईरान को आगे लेते हुए चलेंगे। 1979 में ये ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति लाते हैं और नई इस्लामिक सरकार बना देते हैं। ये इनके कुछ उस समय की तस्वीरें